अर्चना मेरे बड़े साले की पत्नी है। वो मुझसे लगभग 10 साल बड़ी है। फिगर की बात करें तो उसके संतरे 34, कमर 30 और तरबूजे 36 के हैं। उसका पूरा बदन ऊपर से नीचे यानी होठों से तरबूजे तक हल्का सांवला है, मगर नैन नक्श से ऐसी है कि एक बार देख लो तो पप्पू सलामी देने लगे। ये बात तब की है जब मेरी शादी हुई थी और मैं दूसरी बार ससुराल गया था। मेरे सोने का इंतजाम पहली मंजिल पर किया गया था। मैं बेड पर सो रहा था और मेरा साला चारपाई पर था। मेरा साला पास के अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था। वो सुबह जल्दी उठा और मुझे बाय बोलकर चला गया। मैं उस वक्त नींद में ही था। फिर मैं 6 बजे के करीब उठा। उस वक्त काफी धुंध थी तो मैं वापस से लेट गया और मुझे दोबारा से नींद आ गई। थोड़ी देर बाद अर्चना कमरे में आई। मुझे नींद आ रही थी तो मुझे उसके आने का एहसास नहीं हुआ। उसने धीरे से रजाई हटाई और मेरे पैजामे के ऊपर से धीरे धीरे हाथ फिराने लगी। चूंकि मेरी नींद कच्ची थी तो मुझे अच्छा लगने लगा। वो अपने नर्म कोमल हाथ मेरे पप्पू पर फिरा रही थी। मैं ये सब देख नींद में सोच रहा था जैसे कोई सपना हो, मगर ये मेरे साथ उस वक्त सच में हो रहा था। उसके हाथ फिराने से मेरे पप्पू में तनाव आने लगा। फिर मेरी नींद की अवस्था में ही उसने मेरा पैजामा नीचे कर लिया। मेरा पप्पू बाहर आ गया और उसने झट से मुंह में भर लिया। पैजामा हटाकर वो मेरा पप्पू चूसने लगी। मेरी एकदम से आंख खुली और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, अर्चना ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और आंख मारी। उसने दूसरे हाथ में मेरा पप्पू पकड़ लिया। कहने लगी, नंदोई जी, घर पर कोई नहीं है। माँ और दीदी ताऊ के घर गई हैं। यहाँ हम दोनों ही हैं। डरिए मत, मजा लीजिए मेरी जवानी का। मैं कुछ न बोल सका। उसने मुझे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और ऊपर चढ़कर मेरे होंठ चूसने लगी। अब मैं भी तैयार हो गया और उसे कसकर कमर से पकड़ लिया। वो कहने लगी, नंदोई जी, मेरी ननद बता रही थी काफी मोटा और गोरा है आपका, पेलते भी लंबा हो, तो मुझसे भी रहा नहीं आया गया। मेरी चिड़िया भी सालों से प्यासी है, इसे अपने पप्पू का पानी पिला दो। मैं सुनता रहा और उसकी तरबूज मसलता रहा। मैं बोला, ठीक है, मंजूर है तुम्हारी बात, मगर मेरी एक शर्त है कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँगा तुम मेरी ऐसे ही सेवा करोगी। उसने एक बार भी मना नहीं किया और आंख मारकर फिर से मेरा पप्पू चूसने लगी। वो इतने अच्छे से चूस रही थी कि जैसे मेरे पप्पू का खून भी निकाल कर पी लेगी। थोड़ी देर में मैं अकड़ने लगा। मुझे लगा कि मेरा माल इसके मुंह में गिर जाएगा, इसलिए मैंने पप्पू उसके मुंह से खींच लिया। उसने मुझे चपत लगाई और कहने लगी, मुझे इसका दूध पीना है, एक एक कतरा इसके माल का पी जाना है। मैंने भी उसकी इच्छा मानी और फिर से पप्पू उसके मुंह में दे दिया। मैं उसके मुंह को करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे लोहे जैसे सख्त पप्पू ने और ऐंठते हुए अपना गर्म गर्म माल उसके मुंह पे उगल दिया। वो पप्पू की प्यासी मेरे माल की बूंद बूंद अपने गले में उतार ले गई। उसने मेरा पप्पू को चाटकर अपने होंठ साफ किए और मुस्कुराकर मुझे थैंक यू बोला। फिर मैंने अपने पैजामों को ऊपर कर लिया। अर्चना बोली, नंदोई जी, चाय तो ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके ला रही हूँ। अब की बार जब आऊंगी तो आपकी जीभ का कमाल देखूंगी। ये बोलकर उसने फिर से आंख मारी और चाय का कप उठाकर मटकती हुई चली गई। उसके जाने के बाद मैं सोचता रहा कि ये क्या बोलकर गई। मुझे इतना तो समझ आ गया कि अब की बार वो मेरे नीचे होगी, मगर जीभ चिड़िया पर चलवाएगी या संतरे पर। मैं ये सोचता रहा और लेटा रहा। मेरा पप्पू उसके बारे में सोचने मात्र से ही दोबारा तन गया। 6:30 बज गए थे। मेरी पत्नी और सासू माँ ताऊ ससुर के घर से आज नहीं लौटे थे। 5 मिनट बाद अर्चना चाय लेकर आई और हम दोनों ने चाय पी। फिर उसने बताया, दीदी आधे घंटे और नहीं आने वाली। उन्होंने मुझे फोन करके आपको चाय पिलाने को बोला। मैं आपको दूसरी बार चाय पिलाने आई हूँ, उसने हंसते हुए और आंख मारते हुए बोला। चाय खत्म होते ही उसने कप नीचे रख दिया। फिर मेरे हाथ से चाय का कप लिया और उसको अपने होठों से चूमकर मेरे होठों से लगा दिया। मेरा पप्पू उसकी इस हरकत से फिर से उछाल खा गया। मेरे उफनते पप्पू को उसने पजामे के ऊपर से ही पकड़ा और उसे उसके गियर बदलते हुए उसको 1-2 बार दबाकर देखा। वो बोली, हाँ दीदी ठीक ही कहती थी, बड़े खिलाड़ी हो आप और आपका ये हथियार। फिर उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया और अपनी सलवार का नाड़ा मेरे सामने खोलने लगी। उसकी कामों कदाएं मुझे पागल सी करने लगी थी। मैं सोचने लगा कि इतने दिन तक ही मुझसे बची कैसे रह गई। इतने में ही उसने सलवार का नाड़ा खोलकर उसे नीचे सरका दिया। उसने अपनी चिड़िया मेरे सामने खोल दी और उसको अपने हथेली से रगड़कर बोली, ये आपके हाथ
और जीभ की प्यासी है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको बेड पर खींच लिया और नीचे पलट दिया। फिर मैंने उसकी टांगें बेड पर से नीचे लटका दी और खुद भी कूदकर फर्श पर आ बैठा। मेरा मुंह ठीक उसकी टांगों के बीच में था। उसकी चिड़िया मेरी नाक के सामने थी। मैंने उसकी टांगों से उठाया और अपने कंधों पर रख लिया। उसकी चिड़िया मेरे होठों के पास आ गई थी। उसकी चिड़िया की खुशबू मेरी नाक में जाने लगी, मगर मैं उस खुशबू को और करीब से सूंघना चाहता था। मैंने उसकी चिड़िया में नाक रगड़नी शुरू की और उसकी खुशबू लेने लगा। उसकी चिड़िया के प्रीकम की खुशबू मुझे बेकाबू करने लगी। इतनी मादक खुशबू थी कि मेरा पप्पू टनटनाने लगा। बार बार पप्पू में उछाल लगने लगा। क्योंकि मेरा पास समय की कमी थी, मैंने इस मौके का पूरा मजा लेने की सोची और बिना समय गंवाए उसकी चिड़िया को चाटने लगा, होठों से चूमने लगा। वो अपने संतरे शर्ट के ऊपर से ही मसलने लगी। मैंने उसकी चिड़िया में जीभ देखकर उसके रस का स्वाद लेना शुरू किया तो उसके मुंह से अब काम वासना से भरी मदहोश कर देने वाली सिसकारियां निकलने लगी। उसकी सिसकारियों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बरसों से मेरे पप्पू का इंतजार कर रही थी। मेरी जीभ से अपनी चिड़िया चुसवाने के इंतजार में थी। उसके हाथ लगातार उसके संतरे पर चल रहे थे। कभी वो अपने निप्पलों को भींच रही थी तो कभी दोनों संतरों को दोनों हाथों से दबा देती थी। मैं उसकी चिड़िया के रस को खींचने में व्यस्त था। कभी उसकी चिड़िया के दाने को मसल देता था तो कभी जांघों को चूमने लगता था। मेरी सलहज की सिसकारियां अब और तेज होने लगी थी। मैं जीभ उसकी चिड़िया की गहराई में उतारकर करने लगा। वो और ज्यादा मदहोश होने लगी। उससे रहा न गया और उसने अपने शर्ट को ऊपर उठा दिया। उसकी मस्त गोल गोल चूची एकदम से मेरी आंखों के सामने हो गई। उसकी चूचियां काफी टाइट लग रही थी और चूचियों के भरे रंग के निप्पल एकदम से तनकर खड़े हो गए थे। वो अपने चूचियों को भींचने लगी तो मैंने उसकी चिड़िया से जीभ निकाली और उसकी चूचियों को पीने लगा। वह मेरे सिर को अपने सीने पर दबाने लगी, मगर उसकी चिड़िया में भी उतनी ही प्यास लगी थी। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और नीचे अपनी चिड़िया पर ले गई। मैं उसका इशारा समझ गया। मैंने एक हाथ से उसकी चिड़िया को फिर से रगड़ना शुरू कर दिया। अर्चना की चिड़िया का गीलापन मेरी हथेली को भी गीला करने लगा। मुझे अब और ज्यादा जोश लगा था। उसकी चिड़िया मारने का मन कर रहा था, मगर शायद मुझसे ज्यादा आग तो उसके अंदर भरी हुई थी। उसने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और मेरे होठों का पानी पीने लगी। मेरी जीभ को काटने लगी। मैंने जीभ बाहर निकाल दी तो उसने मेरी जीभ को अपने होठों के बीच में ले लिया और उसको पप्पू की तरह चूसने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर मेरी जीभ को चूसने के बाद उसने मेरे सिर को पकड़ा और फिर से अपनी चिड़िया पर मेरे होंठ लगा दिए। मेरी सलहज की चिड़िया अब पहले से ज्यादा कामरस छोड़ रही थी। उसकी चिड़िया का पानी बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं बीच बीच में उसकी चिड़िया में उंगली भी करने लगा। चिड़िया में उंगली जाते ही उसकी टांगे चौड़ी फैलने लगी। मैंने उसकी चिड़िया में 2 उंगली दे दी, जिससे वो उचक गई। वो अपनी संतरे के निप्पलों को एक उंगली और अंगूठे के बीच में दबाकर मसलने लगी। उसकी वासना हर पल और ज्यादा तेज होती जा रही थी। मैंने फिर से उसकी चिड़िया में जीभ डाल दी। अब की बार उसने मेरे सिर को अपनी चिड़िया पर दबा लिया और खुद ही अपने तरबूजे को उठाते हुए मेरी जीभ से अपनी चिड़िया करवाने लगी। ऐसा लग रहा था कि इसकी चिड़िया से कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो, जिसमें से लावा के साथ साथ धुआं भी निकलने वाला हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी चिड़िया में इतनी गर्मी होगी। मैं लगातार उसकी चिड़िया को चूसता रहा और उसे जीभ से करता रहा। 5 मिनट की जीभ ठुकाई के बाद वो अकड़ने लगी और कहने लगी, मेरे राजा, आह आह मेरे राजा, मेरी चिड़िया का माल पियो, माल पीकर मुझे निहाल कर दो। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, मगर उसकी सिसकारियां और उसके शब्द मुझे मजबूर कर रहे थे। इतने में ही उसकी चिड़िया ने पानी छोड़ दिया। मैं उसकी चिड़िया के रस को चाटने लगा और उसने मेरे मुंह को अपनी चिड़िया पर दबा दिया। मैंने उसकी चिड़िया का माल पी लिया। उसकी चिड़िया के रस का स्वाद काफी बढ़िया था। स्खलित होने के बाद वो काफी हाँफ रही थी। हाँफने से उसकी संतरे तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। मैंने उसको सामान्य होने दिया। जब उसके संतरे हिलने बंद हो गए तो वो उठी और मुझे स्माइल दी। फिर उसने मुझे थैंक यू बोला और फिर अपनी सलवार को पहनने लगी। उसके संतरे को उसने सूट के नीचे ढक लिया और फिर वो वहां से चली गई।